नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्रीपुरा के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको काल में भविष्यत काल के बारे में बताया था, जिसमें मैंने दो भाग कराए थे, एक सामान्य भविष्यत काल और दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। आज तीसरा लेते हैं अपन अपूर्ण भविष्यत काल। अपूर्ण भविष्यत काल अपूर्ण भविष्यत काल, जैसा कि नाम से मालूम है कि अपूर्ण यानी कोई भी कार्य पूरा ना होना अपूर्ण होता है। तो अपूर्ण भविष्यत काल में आने वाले समय में, यानी आगे आने वाला जो समय है उसमें कार्य होता रहे, यानी कार्य चलता रहे, तो वह अपूर्ण भविष्यत काल होता है। यानी उसमें कार्य समाप्त नहीं होता है, कार्य आगे आने वाले समय में चलता रहता है, तो वहाँ पर अपूर्ण भविष्यत काल होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि इस काल के अंदर, इस काल में क्रिया की धातु के साथ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पर अपूर्ण भविष्यत काल होता है। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, जैसे विद्यालय सालों चलता रहेगा, ठीक है, विद्यालय सालों चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो क्रिया है उसके साथ ता रहेगा, ये जुड़ गया। इसका मतलब है कि आगे आने वाले समय में, यानी भविष्य काल में कार्य है वो चलता रहेगा। तो इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। राम अध्ययन कार्य करता रहेगा, तो इस तरीके से कार्य करता रहेगा। तो ये सब ऐसे जो क्रिया में धातु के साथ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आते हैं, तो अपूर्ण भविष्यत काल होता है। इसकी परिभाषा हम लिखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य चलता रहे, उसे अपूर्ण भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा बनती है कि क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य चलता रहे, उसे अपूर्ण भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। अब आता है आपके चौथा, पूर्ण भविष्यत काल। पूर्ण भविष्यत काल
पूर्ण भविष्यत काल में क्या होता है कि जैसा कि भविष्यत काल के अंदर जो भी कार्य होता है, भविष्य में जो भी कार्य होगा वो पूर्ण हो चुका होगा, यानी वो कार्य आगे आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। तो पूर्ण कार्य होने पर ये पूर्ण भविष्यत काल होता है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार होगी, उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे वह विद्यालय जा चुका होगा। जा चुका होगा यानी यहाँ पर जो चुका होगा ये क्या कर रहा है, क्रिया के साथ में, यानी क्रिया की जो धातु है उसके साथ में चुका होगा जोड़ने पर यह कार्य पूर्ण हो जाता है। तो भविष्य में ये कार्य जो पूर्ण होता है तो ये पूर्ण भविष्यत काल कहलाता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन। राम भोजन कर चुका होगा। ठीक है, ऊपर ले लेते हैं अपन यहाँ पर और भी उदाहरण। सीता खाना बना चुकी होगी। वह सब खेल चुके होंगे। तो इस प्रकार से ये उदाहरण से ये चुके होंगे, चुकी होगी और चुका होगा, तो इस तरीके से ये जो क्रिया धातु के साथ में जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर पूर्ण भविष्यत काल होता है। यानी ये क्या दर्शा रहे हैं, ये पूर्ण भविष्यत काल का कार्य दर्शाते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी परिभाषा जो होगी वो इस प्रकार होगी, पूर्ण भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य समाप्त होने का बोध होता है। उसे पूर्ण भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये परिभाषा हो गई इसकी। क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य समाप्त होने का बोध होता है उसे पूर्ण भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह विद्यालय जा चुका होगा, यानी आगे आने वाले समय में वह विद्यालय पहुंच चुका होगा। तो चुका होगा ये क्या दर्शा रहा है, पूर्ण कार्य समाप्त होने का बोध करा रहा है। तो इस तरीके से ये चौथा है आपके पूर्ण भविष्यत काल। अब कुछ ऐसे भी भविष्यत काल होते हैं
जैसे कि सामान्य भविष्यकाल में कभी कभी क्या होता है, सदा सत्य रहने की जो बातें हैं उसका भी प्रयोग होता है। तो अन्य प्रयोग भविष्यकाल में कभी कभी सामान्य भविष्यकाल में सदा सत्य रहने वाली बातों को भी लिया जाता है। ठीक है, यानी कभी कभी ये सामान्य भविष्यकाल के अंदर सदा सत्य रहने वाली बात, हमेशा सदा सत्य रहने वाली बातों को भी लिया जाता है। जैसे कि उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे आंखें बंद कर लेने से सूर्य अस्त नहीं हो जाएगा। तो ये सत्य बात है कि आंखें बंद कर लेने से सूर्य अस्त नहीं हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो ये जो वाक्य हैं ये सदा सत्य रहने वाली बातें होती हैं, तो ये भी सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से ये अन्य भविष्यकाल के अंदर भी अन्य प्रयोग भी होते हैं कभी कभी। तो इस प्रकार से ये आपके काल हैं जो पूर्ण हो चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी, अपूर्ण भूतकाल में। अपूर्ण भूतकाल जो होता है उसके अंदर क्रिया जो होती है, यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में जो कार्य होता है वो अपूर्ण होता है। यानी अपूर्ण का मतलब क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य चलता रहता है, समाप्त होने का ज्ञान नहीं होता है। जैसे इसको हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको एक उदाहरण लेके कि राम अखबार पढ़ रहा था। राम अखबार पढ़ रहा था, ये बीते हुए समय में कार्य हो रहा है, पढ़ रहा था यानी कार्य समाप्त नहीं किया है, यानी समाप्त होने का ज्ञान नहीं है। राम अखबार पढ़ रहा था यानी बीते हुए समय में राम क्या कर रहा था, अखबार पढ़ रहा था। पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर है का प्रयोग कर दिया था, तो वो थोड़ा मिस स्टैंडिंग की वजह से हुआ, तो आज उसी को हमने वापस
रिटर्न किया है कि इस तरीके से ये होगा, राम अखबार पढ़ रहा था, पढ़ रहा है नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको भी आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। और अब आपके ये काल हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। अगले वीडियो में मैं आपको वाच्य के बारे में बताऊंगा कि वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य कहो चाहे क्रिया के आधार, क्रिया का आधार जो भेद होते हैं क्रिया के आधार पर, तो वो वाच्य ही माने जाते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, वाच्य। तो इनकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो ये काल आपके पूर्ण हो चुके हैं। मैंने पिछले वीडियो में संज्ञा भी आपको बता दी, सर्वनाम के बारे में भी बता दिया, विशेषण के बारे में भी बता दिया, कारक के बारे में भी बता दिया। तो इस प्रकार ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक और आज काल का भी एंड हुआ। तो इस तरीके से हम जो भी हिंदी व्याकरण के अंदर ये ग्रामर पढ़ते हैं तो वो सब हिंदी विषय के लिए एक अनिवार्य है। और इसको ये व्याकरण हमेशा काम आती है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते हैं नौकरी के लिए, तो वहाँ पर भी जो पेपर आते हैं तो उसमें भी हिंदी व्याकरण के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको अगर मैंने बताए हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी मैंने बताया है तो इसको आप घर पर रीडिंग करेंगे और नोटबुक में भी नोट करेंगे, ठीक है। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो काफ़ी अपने क्षेत्र के अंदर फैलता ही जा रहा है। तो इससे हमें बचाव करना है, घर पर सुरक्षित रहना है। आपकी ऑनलाइन क्लासें इसीलिए चालू की हैं ताकि आप घर से बाहर कम से कम निकलकर और इस पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, आपकी शिक्षा में कोई बाधा ना आए। तो उसके लिए हमने ये प्रयास किए हैं। तो हमेशा आप हमारे वीडियो को देखें। यूट्यूब पर आपको ये मिलेंगे बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी के नाम से। तो इनको देखें और उनको लाइक करना ना भूलें, और दूसरों से भी, अपने साथियों से भी लाइक करवाएं, ताकि हम जितना भी यहाँ पर शिक्षा से संबंधित जो भी यहाँ सामग्री आपको ऑनलाइन भेज रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।